जय हिंद। आज हम देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को मिले ही खुशखबरी। 8 पे कमीशन ये लागू हो गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये अश्विनी वैष्णव ने जी ने और इसमें देखते हैं कि कौन सी सैलरी कितनी बढ़ी है, कितनी नहीं बढ़ी है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सभी हम इसमें जानेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जो भी सरकारी गवर्नमेंट है, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी, बहुत खुशखबरी है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 8 पे कमीशन पीएम मोदी ने दी मंजूरी, चमक जाएगी सर कर्मचारियों की अब किस्मत। बहुत ही अच्छी बात है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज़्यादा हो गया, यानी कि जितना सैलरी होगा उससे 50% उनकी सैलरी ज़्यादा अब मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़े तोहफे का ऐलान करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले यूनियन बजट से पहले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होगा। हालांकि उन्हें 8वें वेतन आयोग लागू करने की तारीख नहीं बताई, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है। ये मानना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लागू हो जाएगा। फिलहाल सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है और 1 फरवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा। तो साल भर और सरकारी कर्मचारियों को वेट करना है और उनको मिलना चालू हो जाएगा। और 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू है। 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ सकते हैं सैलरी। देखिए यहाँ पे 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ सकती है सैलरी। रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य एक्सपर्ट रोहित तौसर सिन्हा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 186% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को मिनिमम बेसिक 51,480 रुपये तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि नए नियम लागू होने के पेंशनर को मिलने वाली पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ईपीएफ, ग्रेजुएटी आदि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन केंद्र सरकार का फैसला करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। कितने? 1 करोड़ के लिए आयोग ने बनाया सिफारिश आयोग। अगर भत्ते वाते पर आयोग की नज़र पहले की तरह मेहरबान रही तो सरकार नौकरी वाले मौजी ही मौज समझिए। दरअसल सरकारी नौकरी में सैलरी से ज़्यादा मजा भत्तों का माना जाता है। सवाल यही है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी क्या गुड न्यूज छिपी है? क्या प्राइवेट वाले सरकारी मामला सरकारी से पहले मौज कट रहे हैं? इसमें हम देखेंगे, इस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आगे देखते हैं। सवाल ये भी रहेगा कि वेतन आयोग की सिफारिश के बाद प्राइवेट सेक्टर के लिए टैलेंट का खींचना कितना महंगा हो जाएगा। जाहिर तौर पर सिफारिश के बाकी सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी पर दिखेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बात कही है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेतन आयोग की ABCD, यानी कि देश में 1947 से लेकर अब तक 7वें वेतन आयोग बने हैं। 2016 में 7वें आयोग की सिफारिश लागू हुई थी। अब 2026 में अगले वेतन यानी कि 8वें वेतन आयोग की उम्मीद है। 2025 में 8वें वेतन गठित होने का समय रिपोर्ट आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 से पहले आ जाएंगे। सिफारिश राज्य सरकारें, PSU और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ होगी आयोग इसमें होने वाली है। आगे देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को भत्ता जिस पर दी ला यानी कि बुक अलाउंस। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को साल में एक बार यह अलाउंस मिलता है, जिससे किताबें, स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। आगे है ब्रीफकेस अलाउंस। केंद्रीय सचिव रैंक अधिकारियों को भत्ते का एक अनूठा तोहफा है। ब्रीफेक्स पर सरकारी बैग खरीदने के लिए 10,000 रुपये तक रिवर्स करवा सकते हैं। सीक्रेट अलाउंस। कैबिनेट सचिवालय के अफसरों को गुप्त कागजात और संवेदनशील ड्यूटी को अंजाम देने के लिए हर महीने वेतन या भत्ता मिलते रहता है। ठीक है, ये पॉइंट है। आगे देखते हैं। इसमें अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है।
साल 2004 से जोड़े नौकरी तो 25 साल पूरे करने वाली कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होगी। ठीक है। इसके हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 34,560 में 17,280 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो मिलेगी। हालांकि यह केयर रेस में होगा। कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट उसी लेवल पर है और प्रमोशन और अन्य नियम अनुसार समय समय पर इसका लेवल बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारी इससे कहीं ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में उनको मिलेगी। ये देखते हैं। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2.40 लाख प्लस डीआर धनराशि पेंशन मिलेगी। 1947 से लेकर अब तक 7वें वेतन आयोग लागू हुआ, अब 8वें लागू होने के कगार पे हैं। देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियमित वेतन आयोग बनाने का संकल्प लिया है, जिसका अंतर्गत 2016 में 7वें आयोग और 2026 तक प्रभावी रहेगा, लेकिन सरकार इसी समय से लागू कर दिया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारी को वेतन और पेंशन समय समय पर आवश्यक संशोधन किए जा सके। यह संशोधन महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 7वें वेतन आयोग से पहले छठे, पाँचवें, चौथे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10 वर्ष का ही था। 7वें वेतन आयोग का गठन 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा हुआ था। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने लागू किया था। तो आज के लिए यही है न्यूज़, सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ था।